बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कारपोरल 19 दिसंबर 2023 पेपर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिफरेंट कलर कोड्स के पेपर्स थे। आज की इस वीडियो में ग्रीन कोड पेपर का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो से पहले पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक से आप पार्ट 1 देख सकेंगे। और जितने भी आज तक कारपोरल एएसएफ के पेपर्स हो चुके हैं, तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 एमसीक्यूज पार्ट 1 में मौजूद हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट इंडियन कांग्रेस इन। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये 1920 में छोड़ दी। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट करें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। यहाँ पर शॉर्ट डिटेल आपको दी गई है। इस शॉर्ट डिटेल में तकरीबन 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और बार बार मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। इन्हें जहन में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है। आने वाले पेपर्स में इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन लाजमी रिपीट हो सकता है। क्योंकि हम रोजाना सैकड़ों सवालात सॉल्व करते हैं, इसलिए हमें आइडिया होता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें। शॉर्ट डिटेल जो है ये आने वाले पेपर्स में आपकी कामयाबी का ज़ामन बन सकती है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम की गई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया और 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दिया। 1906 से लेकर 1920 तक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों पार्टीज के रुकन रहे। उसके बाद 1934 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना दिया गया। व्यूअर्स, ये तमाम पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, अपने पास कागज पर लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें। ये बार बार पेपर्स में भी और इंटरव्यूज में भी आपके काम आएंगे। व्यूअर्स, ये तमाम सवालात अगर आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.p वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट ओपन करें। वहां पर कारपोरल के पोर्शन में आपको ये तमाम के तमाम सवालात मिल जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है और इस ऐप में पाकिस्तान की तमाम आसामियों के हलशुदा पेपर्स मौजूद हैं। हमारी इस ऐप में आपको सिर्फ और सिर्फ हलशुदा पेपर्स मिलेंगे। पेपर से हटकर किसी किस्म का डाटा आपको हमारी मोबाइल ऐप में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, ASF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। एयरपोर्ट्स तो आप सब जानते हैं, एयरपोर्ट क्या होते हैं। एरोड्रोम्स जो है ये ऐसी जगह को कहा जाता है जहां से एयरक्राफ्ट उड़ता है, जहां से एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ओवर करता है, वो तमाम ऐसी जगह उन्हें एरोड्रोम्स कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ नोट कर लें, कई पेपर्स में एएसएफ का कंट्रोल पूछा गया है। एएसएफ को कब कायम किया गया, किस एक्ट के तहत कायम किया गया और एएसएफ जो है वो किस डिवीजन के अंडर काम करता है। नोट कर लें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है ये एक फेडरल एजेंसी है, फेडरल डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मातहत है और इसे 1976 में एएसएफ एक्ट 1975 के तहत कायम किया गया। एएसएफ जो है ये एविएशन डिवीजन के मातहत काम करता है और एविएशन डिवीजन को एविएशन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान जो है वो डील करता है। ये तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मोस्टली इंटरव्यूज में बार बार रिपीट होती है। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO हैज इट्स हेडक्वार्टर इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, ICAO को 4 अप्रैल 1947 में कायम किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। ICAO जो है ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो मेंबर ममालिक को आपस में कोऑपरेट करने के लिए, तामुन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस फराहम करती है ताकि जो मेंबर ममालिक हैं वो अपने आसमान को, अपनी स्काईज को
एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि तमाम ममालिक का फ़ायदा हो सके। ICAO जो है ये 193 मेंबर कंट्रीज पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर पाकिस्तान वॉन दी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने 2009 में जीता। वीवर्स यहाँ पर दो तीन मेन पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। बहुत से पेपर्स में पहले T20 का पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान और बहुत से पेपर्स में इंडिया के बारे में पूछा गया है। नोट कर ले, पाकिस्तान ने दूसरा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये 2009 में जीता। इस मैच में पाकिस्तान ने, इस फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी। और पहला T20 वर्ल्ड कप जो है ये 2007 में खेला गया था, जिसे इंडिया ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 30, मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री। मनामा जो है ये बहरीन का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। मनामा को 1971 में बहरीन का कैपिटल दारुल हुकूमत बनाया गया। मनामा बहरीन का कैपिटल होने के साथ साथ बहरीन का सबसे बड़ा शहर भी है। बहरीन जो है ये एक आइसलैंड कंट्री है जो कि वेस्ट एशिया में मौजूद है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार है। क्वेश्चन नंबर 31, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसे आइजक न्यूटन ने दरियाफ्त किया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। आइजक न्यूटन जो है ये एक बरतानवी साइंटिस्ट था, साइंसदान था। आइजक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को 1687 में दरियाफ्त किया और पहली बार ये कानून, ये लॉ 5 जुलाई 1687 को पब्लिश हुआ, शाया हुआ। वीवर्स, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। एक सेब जो है वो दरख्त से गिरता है, जिसे आइजक न्यूटन देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये जो सेब है ये दरख्त से नीचे गिरा है और जमीन की तरफ क्यों आया है। वो कौन सी ताकत है जिसने इसे जमीन की तरफ खींचा है। अगर ये दरख्त से नीचे गिरा है तो ये आसमान की तरफ भी जा सकता था, लेकिन ये जमीन की तरफ ही क्यों आया है। वो कौन सी ताकत है जो इसे जमीन की तरफ खींचती है। ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है, ये तमाम सोच जो है, इस सोच को जब आइजक न्यूटन ने मजीद डिस्कस किया, इस पर सोचा, तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर पहुंचा। तब उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो दरियाफ्त किया कि ऐसी कुव्वत शकल है जो किसी भी चीज को जमीन की तरफ खींचती है। इसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया गया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ई टेस्ट अकेडमी का पेपर्स को डिस्कस करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को आगे भी शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, कारपोरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF पेपर्स की तैयारी के लिए जो गाइड ई टेस्ट अकेडमी ने तैयार की थी, उस गाइड में ये मौजूदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट गाइड कारपोरल ASF की घर बैठे हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी की ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे बजरिया डाक कारपोरल के नोट्स गाइड हासिल करें। नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में डाटा प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 32, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फाउंडेड इन 1949। चाइना जो है ये 1949 में मार्ज़े वजूद में आया। चाइना 1 अक्टूबर 1949 को मार्ज़े वजूद में आया। चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चाइना की करेंसी रेनमीबी है जो कि दुनिया की 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा तजारत की जाने वाली करेंसी है। चाइना का जो कौमी जानवर है वो जायंट पांडा है। व्यूअर्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि मुख्तलिफ पेपर्स में ये तमाम इन्फॉर्मेशन रिपीट हुई है। आने वाले पेपर्स में भी इनमें से कोई ना कोई पॉइंट रिपीट हो सकता है, इसलिए शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार किया करें ताकि आने वाले पेपर्स में आप कामयाब हो सकें। Question number 33, where did Allama Muhammad Iqbal made his first public proposal for a separate state for Muslims? मुसलमानों के लिए अलग रियासत का मुतालबा जो है ये इलाहाबाद के जलसे में इलामा मोहम्मद इकबाल ने किया। इलामा मोहम्मद इकबाल ने ये जो जलसा है जो इलाहाबाद में 29 दिसंबर 1930 को हुआ था, उसमें इस दो कौमी नजरिए को पेश किया। इसे टू नेशंस थ्योरी भी कहा जाता है और ये जो जलसा था ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 21वां सालाना जलसा था। क्वेश्चन नंबर 34, किंजर लेक इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ठट्ठा। किंजर लेक जो है ये जिला ठट्ठा में वाक़या है। व्यूअर्स, ये जो किंजर लेक का क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा 2023 में रिपीट हुआ है।
इसलिए इसे जहन में रखिएगा। 2024 और उसके बाद भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। किंजर लेक को कैलरी लेक भी कहा जाता है। इसका कुल रकबा 33,280 एकड़ है। इसकी जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा गहराई मापी गई है वो 7.9 है। 7.9 मीटर इसकी मैक्सिमम गहराई है। क्वेश्चन नंबर 35, द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इज इन इस्लामाबाद। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है ये इस्लामाबाद में वाक़या है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी को IIUI भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे IIUI भी लिखा जाता है। ये यूनिवर्सिटी 11 नवंबर 1980 को कायम की गई। इस यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा वो इस यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, द ओल्डेस्ट बैराज ऑन इंडस रिवर इज। दरियाए सिंध पर जो सबसे पुराना बैराज तामीर किया गया वो सक्खर बैराज है। वीवर्स, मुख्तलिफ पेपर्स में 4-5 मेन पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन्हें जहन में रखिएगा। सक्खर बैराज को लॉयड बैराज भी कहा जाता है। सक्खर बैराज को 1923 से 1932 के दौरानिये में बरतानवी सरकार ने तामीर किया। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पूछा गया है दरियाए सिंध पर कुल कितने बैराज कायम किए गए। दरियाए सिंध पर कुल 6 बैराज अभी तक कायम किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ जाने से पहले वीवर्स, आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। आप हमारे अकाउंट को लाइक और फॉलो कर सकते हैं ताकि रोजाना की बुनियाद पर आप खुद को अप टू डेट रख सकें। इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स में टेस्ट व्हाट्सएप चैनल है, टेस्ट फेसबुक पेज है, टेस्ट इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लाइकी, ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं तमाम पर आपको टेस्ट अकेडमी का टेस्ट के नाम से अकाउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच प्रोविंस इज द स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा बलूचिस्तान है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है और रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है। अगर आप आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा देखें तो वो पाकिस्तान का सूबा पंजाब है जिसकी आबादी तमाम सूबों से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी है। इसमें ऑप्शन बी वीट जो है ये रबी क्रॉप है। गंदम को फसले रबी कहा जाता है। फसलें दो तरह की होती हैं, एक फसल को फसले रबी कहा जाता है और दूसरी फसल को फसले खरीफ कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी 2023 के तमाम पेपर्स में ऑलमोस्ट 80% पेपर्स में रिपीट हुआ है। आपको फसले रबी और फसले खरीफ दोनों के बारे में पता हो और कम से कम 4-4, 5-5 एग्जाम्पल्स भी इसकी याद कर लें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। नोट कर लें, वीट, बरले, बीन्स, ग्राम्स, ये तमाम जो है ये फसले रबी की एग्जाम्पल्स हैं, जबकि राइस, मेज, बाजरा, पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन वगैरह ये तमाम के तमाम जो हैं ये फसले खरीफ की एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची वाज फाउंडेड विद द कोऑपरेशन ऑफ। पाकिस्तान स्टील मिल जो है ये USSR के ताउन से कायम की गई। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर, ये जो एग्रीमेंट था USSR का और पाकिस्तान का ये 1971 में साइन हुआ। स्टील मिल को बाकायदा तौर पर 30 दिसंबर 1973 को कराची में कायम किया गया। ये जो स्टील मिल है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रेसिडेंट अयूब खान रोट अ बुक कॉल्ड फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स जो है ये बुक पहली बार 1967 में शाया की गई। अयूब खान पाकिस्तान के दूसरे सदर थे। अयूब खान 27 अक्टूबर 1958 से लेकर 25 मार्च 1969 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। क्वेश्चन नंबर 41, वीवर्स, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, जमा का क्वेश्चन है। आपने ऐड करना है वैल्यूज को। जब आप इन तमाम वैल्यूज को जमा करेंगे तो 275 ऑप्शन ए इसका सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, 99 मल्टीप्लाई बाय 4, जब 99 को 4 से ज़रब देंगे तो 396 सही जवाब आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, नासिर बॉट अ प्रैक्टिकल कॉपी of ₹60 and sold it ₹40. How much loss did he get? नासिर ने एक प्रैक्टिकल की कॉपी 60 रुपए की खरीदी और 40 रुपए में फरोख्त कर दी। ये बताएं उसे कितना लॉस हुआ है। वीवर्स, इंतहाई सिंपल है, उसे 20 रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट डिटेल में देख लें। आपने कीमतें खरीद में से कीमतें फरोख्त जो है वो माइनस कर देनी है। जो नुकसान है वो आपके पास ₹20 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में मजीद आगे क्या आएगा? व्यूअर्स यहाँ पर 16 आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन मसला ये है कि 16 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल में आ जाए, आपने सीक्वेंस को समझना है। अगर आप सीक्वेंस समझ गए तो आप इस तरह के तमाम सवालात आने वाले पेपर्स में हल कर सकेंगे। याद रखें, कोई भी पेपर है पाकिस्तान का, किसी भी पोस्ट का, तमाम पेपर्स में ये क्वेश्चन लाजमी रिपीट होता है। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन सीक्वेंस जो तरीकाकार है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो यही होगा जो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर देखें, आपने डिफरेंस देखना है, 1 और 2 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 2 और 4 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 4 और 7 के दरमियान कितना डिफरेंस है, और 7 और 11 के दरमियान कितना डिफरेंस है। व्यूअर्स, 1 और 2 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, 2 और 4 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, उसके बाद 5 का डिफरेंस होगा, फिर 6 का डिफरेंस होगा, फिर 7 का डिफरेंस होगा। इस तरह ये सीरीज, ये सीक्वेंस चलता जाएगा। शॉर्ट डिटेल में आ जाए, सबसे पहले आपने 1 में 1 जमा किया, 2 आ गया, जो जवाब आया उसमें आपने 2 जमा कर दिया, फिर जो जवाब आया उसमें 3 जमा कर दिया, फिर 4 जमा कर दिया, फिर 5 जमा कर दिया, फिर 6 जमा कर दिया। इस तरह ये सीक्वेंस चलता रहेगा। लेकिन हमने इसे यहाँ तक 16 तक सॉल्व करना था। यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 16 होगा, जो कि ऑप्शन ए है। व्यूअर्स, इसका सीक्वेंस समझें। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान कंटेन्स ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कॉपर? बलोचिस्तान का वो कौन सा जिला है जहां पर कॉपर के ज्यादा जखायर मौजूद हैं? वीवर्स, जिला चागी में कॉपर के जखायर मौजूद हैं। जिला चागी में एक कस्बा है जिसका नाम रेकोडिक है, वहां पर रेकोडिक के नाम से माइंस, काने मौजूद हैं, जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में कॉपर और सोना मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 46, 15 men can do a work in 12 days. How long will take 9 men to do the work? व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 15 आदमी एक काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं। ये बताएं कि अगर वही काम हो तो उसे 9 आदमी कितने दिनों में खत्म करेंगे? व्यूअर्स, 20 दिनों में खत्म करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। इसका सोल्यूशन शॉर्ट डिटेल में देख लें, इसको सॉल्व कीजिएगा। जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैथमेटिकल पोर्शन को खुद सॉल्व जरूर किया करें। सबसे पहले आपने ये देखें, आपने क्या करना है, 15 आदमी एक काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं। एक आदमी कितने दिन में खत्म करेगा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद 9 आदमी कितने दिनों में खत्म करेंगे, 9 को आपने डिवाइड कर देना है। याद रखें, अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होंगे जिस तरह ये वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डिवाइड होने वाली रकम है वो इस तमाम के साथ डिवाइड होगी। जब इस तमाम के साथ इसे हम डिवाइड करेंगे तो 20 डेज हमारे पास सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज कॉल्ड द हार्ट? कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जिसे कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? कुरान मजीद में सूरा यासीन है जिसे कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। सूरा यासीन कुरान मजीद की 36वीं सूरा है। ये सूरा 83 आयात पर मुश्तमिल है और ये मक्की दौर में नाजिल होने वाली सूरा है, इसलिए इसे मक्की सूरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी सूराज डज द होली कुरान कंटेन? कुरान मजीद में कुल सूरा की तादाद 114 है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में कुछ पॉइंट्स रिपीट हुए हैं, नोट कर लें। कुरान मजीद में कुल पारों की तादाद 30 है। कुरान मजीद में कुल सूरा की तादाद 114 है, जिनमें 86 सूरा मक्की हैं और 28 सूरा मदनी हैं। मक्की सूरा से मुराद ऐसी सूरा हैं जो कि मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और मदनी सूरा से मुराद ऐसी सूरा हैं जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। कुरान मजीद में कुल मनाजिल की तादाद, पोर्शंस की तादाद 7 है। क्वेश्चन नंबर 49, बैटल ऑफ खंदक वाज फाउट इन? बैटल ऑफ खंदक, गजवा खंदक जो है ये 5 हिजरी में लड़ी गई। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में हिजरी कैलेंडर के मुताबिक साल पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में ईसवी कैलेंडर के मुताबिक डेट्स पूछी गई हैं। नोट कर लें, बैटल ऑफ खंदक, गजवा खंदक जो है ये 17 शवाल 5 हिजरी को लड़ी गई और ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 31 मार्च 627 ईसवी को लड़ी गई। गजवा खंदक को गजवा अहजाब या बैटल ऑफ ट्रंच भी कहा जाता है। वीवर्स, कई पेपर्स में गजवा अहजाब दिया गया है और कई पेपर्स में
बैटल ऑफ कॉन्फिडरेट्स दिया गया है। उर्दू में गजवा अहजाब कहा जाता है और इंग्लिश में बैटल ऑफ कॉन्फिडरेट्स कहा जाता है। आने वाले पेपर्स में अगर इंग्लिश में भी दिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये गजवा अहजाब का ही नाम है जिसे इंग्लिश में बैटल ऑफ कॉन्फिडरेट्स कहा गया है। वीवर्स, ये जो जंग है जिसे गजवा खंदक कहा जाता है, ये मुसलमान और कुरैश मक्का के दरमियान लड़ी गई। गजवा खंदक 27 दिन तक 27 डेज तक जारी रही। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है कारपोरल पेपर का। द लास्ट सूरा इन द होली कुरान इज, कुरान मजीद की जो आखिरी सूरा है उसे सूरा अन्नास कहा जाता है। सूरा अन्नास कुरान मजीद की 114वें नंबर पर मौजूद सूरा है। ये सूरा 6 आयात पर मुश्तमिल है। इसमें 20 अल्फाज हैं और 80 लेटर्स हैं, 80 हरूफ हैं। ये मक्की दौर की सूरा है, मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली सूरा है, इसलिए इसे मक्की सूरा कहा जाता है। इसके साथ ही व्यूअर से मैं इजाजत दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपके पास किसी भी पोस्ट का ओरिजिनल पेपर मौजूद है, उस पेपर को हमें जरूर व्हाट्सएप पर सेंड करें। इंशाअल्लाह ताला उस पेपर को भी इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।